हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो हम लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करती है। चैप्टर 1 क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज अ हाइड्रोफिलिक प्लांट। ये जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा एक हाइड्रोफिलिक प्लांट है? तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है ट्रापा, ओपेंथिया, डेल्ब्यूरेंजिया, एकासिया। ये चारों में से कौन सा जो है सो हमारा आंसर होगा, कौन सा हाइड्रोफिलिक प्लांट होगा? तो देखते हैं कौन सा होगा। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा हमारा ट्रापा हो जाएगा। ट्रापा जो हो जाएगा हाइड्रोफिलिक प्लांट होगा। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज। बॉडी के आउटसाइड जो होगा फर्टिलाइजेशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है इन विट्रो, इन विवो, या बोथ ए और बी। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बोथ ए या बी, या नन ऑफ दिस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होगा, आउटसाइड होगा बॉडी के, तो आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। The fertilization occur outside the body is known as in vitro fertilization. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वन इज नॉट अ हर्माफ्रोडाइट। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा एक जो है सो हर्माफ्रोडाइट एनिमल नहीं है? तो ऑप्शन ए है टैपवर्म, अर्थवर्म, हाउस फ्लाई, या फिर लीच। कौन सा एक जो है सो हाउस फ्लाई हर्माफ्रोडाइट एनिमल नहीं होगा? तो हाउस फ्लाई जो होगा हम लोग का हर्माफ्रोडाइट एनिमल नहीं होगा, हाउस फ्लाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट्स इट इज। कौन सा ऐसा ऑफ स्प्रिंग है जो सिंगल पेरेंट्स होगा और उसको हम लोग बोलेंगे, सिंगल पेरेंट्स से जो है सो फॉर्म होगा ऑफ स्प्रिंग, और हम लोग उसको क्या बोलेंगे? तो उसको ऑप्शन ए है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ए बी, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों, या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें से कौन सा होगा जिसको हम लोग जो है सो एक सिंगल पेरेंट से फॉर्म होता है ऑफ स्प्रिंग? तो हम लोग तो जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है सो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। तो बोथ तो नहीं हो सकता है इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर इन। जो रिप्रोडक्शन होगा बडिंग में, वो जो बडिंग रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होगा? एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा रिप्रोडक्शन होगा जो बडिंग के द्वारा होगा। तो ऑप्शन है येस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो प्लीज़ कमेंट करें कौन सा आंसर होगा। मैं बता रही हूँ, इसमें हो जाएगा येस्ट। येस्ट का जो रिप्रोडक्शन होगा वो बडिंग प्रोसेस के द्वारा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, Which one is vegetatively propagated by leaf segment? कौन सा जो है सो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होगा लीफ सेगमेंट के द्वारा? तो ऑप्शन देखते हैं पहले, अगेव एंड कलंकोई, ब्रायोफाइलम एंड कलंकोई, एस्पेरेंगस एंड ब्रायोफाइलम, काइरेंथेसिमम एंड अगेव। तो ये चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो इसमें जो ऑप्शन होगा जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड होगा लीफ सेगमेंट के द्वारा, वो हो जाएगा ब्रायोफाइलम एंड कलंकोई। ब्रायोफाइलम एंड कलंकोई का जो रिप्रोडक्शन होगा, ये जो वेजिटेटिवली होगा, प्रोपोगेट होगा लीफ सेगमेंट के द्वारा, ब्रायोफाइलम एंड कलंकोई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी मियोटिक सेल डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 124 स्पर्मेटोजोआ। 124 स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मियोटिक सेल डिवीजन रिक्वायर्ड करेगा? तो ऑप्शन है 124, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 62। तो कितना जो है सो रिक्वायर्ड करेगा?
तो 124 के लिए तो 4 हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 31 जो है सो मियोटिक सेल डिवीजन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है गैमेट्स आर यूजुअली, गैमेट्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? हैप्लॉइड्स रहते हैं, डिप्लॉइड्स रहते हैं, या फिर पॉलीप्लॉइड्स रहते हैं, या फिर न्यूक्लियोप्लॉइड्स रहते हैं। तो कैसे रहते हैं गैमेट्स? हम लोग तो जानते हैं गैमेट्स जो रहते हैं तो वो n नंबर ऑफ रहता है, तो वो हो जाएगा हैप्लॉइड्स, हैप्लॉइड हो जाएगा गैमेट्स। अब देखते हैं येस्ट प्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ, येस्ट जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है? तो बडिंग होता है, या फिर फ्रैगमेंटेशन होता है, या फिर पॉलिनेशन होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस, या सभी होती हैं येस्ट में। येस्ट का जो रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें हो जाएगा बडिंग। येस्ट जो रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के द्वारा करता है। नंबर 10 देखते हैं क्वेश्चन, स्वीट पोटैटो मल्टीपल्स वेजिटेटिवली थ्रू, स्वीट पोटैटो जो मल्टीपल्स करेगा वेजिटेटिवली थ्रू, किसके द्वारा करेगा? लिप्स के, या फिर पार्थेनोजेनेसिस के, या फिर रूट्स के, या फिर बर्ड्स के। तो स्वीट पोटैटो जो मल्टीपल्स करेगा वो करेगा रूट्स के, किसके? तो रूट्स के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, स्वीट पोटैटो रूट्स के द्वारा करेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स विथ पुअर रूट सिस्टम आर प्रोपोगेटेड थ्रू, प्लांट्स जिसका रूट सिस्टम जो होगा पुअर होगा वो कैसे प्रोपोगेट करता है? तो लेयरिंग से होता है, या फिर लीफ कटिंग से होता है, या फिर स्टेम कटिंग से होता है, या फिर ग्राफ्टिंग से होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से एक बताना है कि किससे होता है। एग्जाम में इसी टाइप से रहेगा, तो आप लोग को एक आंसर बताना है कि किससे होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग से जो है सो पुअर रूट सिस्टम में प्रोपोगेट होगा ग्राफ्टिंग के थ्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड, बैट में जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है ऑर्निथोफिली, इंचेमोफिली, किरप्टेरोफिली, हाइड्रोफिली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? बैट में जो पॉलिनेशन होगा तो हम लोग बोलेंगे किरप्टेरोफिली। ये जो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर होगा। पॉलिनेशन जो होगा बैट में उसको बोलेंगे किरप्टेरोफिली। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा एक जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होती है, कि लाइफ स्पैन जो रहती है सबकी अलग अलग रहती है, तो इसमें से बताना है किसकी जो है सो सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन रहती है। तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है बनियान ट्री, बनाना प्लांट, पैरट, या फिर एलिफेंट। इसमें से किसकी होगी लाइफ स्पैन सबसे लॉन्गेस्ट? तो इसमें से बनियान ट्री की जो होगी लाइफ स्पैन सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगी। बनियान ट्री की तो हो जाएगी 200 से 300 ईयर्स, और बनाना ट्री की हो जाएगी 25 ईयर्स, पैरट की 140 ईयर्स, एलिफेंट की 60 to 90 ईयर्स। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट होगी बनियान ट्री की होगी 2000 से 200 से 300 ईयर्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेंबर्स ऑफ किंगडम। कौन से मेंबर्स में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन देखते हैं, मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सब में जो है सो देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ लाइफ प्रोसेस दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल बट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज। तो इसमें तो ग्रोथ तो नहीं होगा, रिस्पिरेशन भी नहीं होगा, न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है सो एसेंशियल होता है इसके लिए, स्पेसीज को सर्वाइव करने के लिए, न कि इंडिविजुअल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट है, इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड बाय लीफ पीसेस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
ब्रायोफाइलम एंड कलंकोई। ब्रायोफाइलम एंड कलंकोई जो है सो वेजिटेटिवली प्रोपगेट्स होगा लीफ पीसेस के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलोन्स आर इंडिविजुअल्स दैट हैव एग्जैक्टली द सेम। कोलोन्स जो होगा इंडिविजुअल में एग्जैक्टली सेम होगा, तो जेनेटिक मेकअप क्या होगा, कोलोन्स का सेम होगा तो जेनेटिक मेकअप हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द टर्म यूज्ड फॉर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होगा टर्म में किसके लिए यूज्ड होगा, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसमें। तो ऑप्शन ए है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बी हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन सी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्ज़ाम में आपको परेशानी न हो। थैंक यू।